अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो जिसने ओथ उठाया है उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इसके? उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है इसमें। आईनी प्रोविजन मौजूद है 154 या के बाद ये है कि अगर आईन में दी गई कोई बात जो है वो काम जो है वो उस वक्त पे नहीं किया जा सकता तो उसकी बुनियाद पे वो वैलिडेट नहीं होगा या इनवैलिडेट नहीं होगा। इसलिए कि ये अगर इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सके और कल को इलेक्शन 90 डेज के बाद होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्शन जो है ना वो इनवैलिडेट हो जाएंगे। इसी तरह ये जो बात है इलेक्शन के हवाले से, ये आपने जो बात की ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम आइन की प्रोविजंस को देखते हैं तो आइनी प्रोविजंस में ये मौजूद है कि जब आप सेंसस करवाएंगे और सेंसस के बाद 55(1) में वो सेंसस नोटिफाई हो जाता है, तो नोटिफाई होने के बाद ये है कि वो इलेक्शन जो है वो नए सेंसस के मुताबिक होगा। दिस इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये है कि जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट में ये बात आ गई कि अगर सेंसस होता है नया तो उसके मुताबिक जो आर्टिकल 17 है उसका 17(2) के मुताबिक नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होंगे। आर्टिकल 218 और 19 जो है वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन करवाने को डील करता है। वो ये कहता है कि 218 जो है वो कहता है कि जी ये कानून के मुताबिक होगा। 219 कहता है कि जो उसमें एक्ट है पार्लियामेंट का या किसी और जगह जो उसकी लेजिस्लेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारा काम होगा। तो मीनिंग देयर बाई कि अगर हम उन सारी प्रोविजंस को देखें तो उनके मुताबिक जो इलेक्शन है वो जब नया सेंसस नोटिफाई कर दिया। अब नोटिफाई कैसे होता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, चारों आपके वज़राए आला, प्राइम मिनिस्टर और 3 वफाक के नुमाइंदे। इसमें अब देखने वाली बात यह है कि जो वफाक के नुमाइंदे से थे उनमें पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी थे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से मुराद अली शाह भी थे। अगर इसको चैलेंज भी किया जाए तो वहां लिखा ये है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगी उसके मुताबिक होगा। अब बात यह है कि हम इस मुल्क में आइन इम्प्लीमेंट करने की बजाय हम कोशिश करते हैं पॉपुलर स्लोगन पे जाने की, और पॉपुलर स्लोगन के हवाले से जब जाते हैं, जब आपने नोटिफाई किया उस वक्त चारों सूबों ने, जो हमारे जो पंजाब है और केपी ये केयर टेकर सेटअप था, वेर एज के जो बलोचिस्तान और सिंध की गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इसी तरह जो वफाक की गवर्नमेंट थी वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो इसलिए जो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया वो बिल्कुल लीगली और कानूनी था। उसको आगे पीछे अब सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 224 रह जाती है बात कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि जब ये असेंबली जो है वो इस तरह तोड़ी जाए तो इलेक्शन 90 डेज पे होने चाहिए। इस तरह आइन की 2 जो एक्ट थे जो इन्होंने किया था वो आपस में दोनों प्रोविजंस जो है वो अदरवाइज है। जो आर्टिकल 51 के तहत है जो सेंसस करवाने के बाद 15 जो है, और उसके बाद आगे 218-19, फिर 224 जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। और 224 ये कहती है अब सारे जो ख्याल है सारे पार्टीज का, नुमाइंदों का, बार काउंसिलों का, वो ये है कि 224 में जब 90 डेज है तो आर्टिकल 224 के मुताबिक ये होना चाहिए। वो बाकी छोड़े सेंसस हुआ है नहीं हुआ, नोटिफाई हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें स्पेस तो पॉलिटिकल पार्टीज ने दी। उसके बाद इलेक्शन करवाना जो है वो काम है इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनको ही ये करना देना चाहिए, ना कि ऐसे काम जब हम कर लेते हैं जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, एक वर्डिक्ट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी
मैं शेड्यूल भी दे देते हैं, इसका फलां दिन नॉमिनेशन पेपर होंगे, वो एक बिल्कुल मावराए बात थी, मावराए आइन बात थी। और उस आइनी प्रोविजन को ऑलमोस्ट म्यूटिलेट करने के मुतरादिफ थी कि आपने पूरे इलेक्शन कमीशन को जो है वो सारी प्रोविजन जो है वो म्यूटिलेट कर दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस को, मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था कि पॉलिटिशियन जो है बजाय इस पे कन्फ्रंटेशन करने के और बाद में रोते रहे कि ये और कोई निज़ाम आ गया है, इनको चाहिए मिल बैठ के इलेक्शन कमीशन के साथ एक डेट दे दे जो आइन के भी मुताबिक हो और कानून के भी मुताबिक हो। अब हर बंदा यहाँ अपनी ख्वाहिश इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं आइन के मुताबिक चलूं जी। पॉपुलर स्लोगन को लेके चले हुए हैं लोग।